पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान प्रीस्ट तिजलिंग से मिलने के बाद अपनी रिपीटेटिव क्लास को लेने के लिए वैम्पायर प्रोफेसर के पास आ गया होता है और हम देखते हैं कि वैम्पायर प्रोफेसर लियान को देखते हुए अपनी बुक को बंद करते हैं और फिर एक सीरियस टोन के अंदर बोलते हैं, तुम 11 सेकंड लेट हो। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियान वैम्पायर प्रोफेसर से माफी मांगते हुए कहने लगता है, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मैं अपने घोड़े को ट्रेन कर रहा था, इसी वजह से मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया था। तो ये सुनकर वैम्पायर प्रोफेसर सामने से कहने लगते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई कुछ भी खो रहा है तो वो तुम हो। ये सुनकर लियान बहुत ज्यादा अजीब सा चेहरा बना रहा होता है और सोच रहा होता है आखिरकार प्रोफेसर इस तरह की लाइन कहाँ से सीख रहे हैं। पर तभी वैम्पायर प्रोफेसर सामने से बोलने लगता है, चलो फिर अब हम तुरंत ही अपनी क्लास को शुरू करते हैं, चलो अपनी आयरन बॉल से सर्कल बनाना शुरू करो। ये सुनते ही लियान तुरंत कहने लगता है, यस सर, और बोलकर अपनी आयरन बॉल पर मैजिक कर कर उसे हवा में उड़ाने लगता है। प्रोफेसर के देखते देखते ही लियान तुरंत ही उस आयरन बॉल से एक परफेक्ट सर्कल बना देता है। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर प्रोफेसर अपने मन में ही सोचने लगता है, सच में इसकी पिछली फाइट की वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ तो अवेकेंड हुआ है, क्योंकि ये आयरन बॉल को सच में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है। इतना तो मैंने इसे एक्सेप्ट भी नहीं किया था। और ये सोचते हुए वो लियान से कहने लगता है, नॉट बैड, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। प्रोफेसर की ये बात सुनकर लियान बहुत ज्यादा शौक में आ गया होता है और सोचने लगता है, क्या आखिरकार प्रोफेसर मुझे ऐसा भी बोल सकते हैं कि नॉट बैड। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही प्रोफेसर को थैंक यू कह देता है और फिर अपनी आयरन बॉल को वहीं पास की टेबल पर रखते हुए सोचने लगता है, वैसे प्रोफेसर से मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो कभी किसी को प्राइज भी कर सकते हैं, सच में ये तो बहुत ज्यादा रेयर चीज है। तभी प्रोफेसर लियान से कहने लगते हैं, मैंने ये सुना है कि तुम अपने मैजिक से वाटर को क्रिएट कर सकते हो, क्या तुम मेरे सामने वो कर कर दिखा सकते हो। तो ये सुनकर लियान कहने लगता है, यस प्रोफेसर, और तुरंत ही अपने मैजिक को करते हुए अपने सामने वाटर को अपेयर करने लगता है और सोचने लगता है, सच में प्रोफेसर गार्शिया की पनिशमेंट, मेरा मतलब लेसन्स की वजह से मैं इतना कुछ करने में कामयाब हो चुका हूँ और मैं अब बड़ी आराम से इतनी क्वांटिटी को मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन तभी प्रोफेसर लियान से कहने लगते हैं, इसे इस आयरन ऑर्ब के साइज में कंप्रेस करो। ये सुनकर लियान तुरंत ही कहने लगता है, ठीक है सर, मैं अभी ट्राई करता हूँ, और तुरंत ही अपने मैजिक से उस वाटर को कंप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। और देखते ही देखते उस वाटर बॉल का साइज धीरे धीरे कर छोटा होने लगता है। तो उसे देखते हुए लियान सोचने लगता है, सच में ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा हार्डर है, क्योंकि इसने मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि मुझे इसको रिड्यूस करना है, लेकिन इसने मुझे कहा है कि मुझे इसे कंप्रेस करना है। ये सच में बहुत ज्यादा ट्रिकी है, क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि लियान को देखते हुए एक आयरन बॉल को उठाने लगते हैं। तो उसे देखकर लियान भी बहुत ज्यादा शौक में आ गया होता है और सोचने लगता है, आखिरकार ये आयरन बॉल को क्यों उठा रहा है, अब मुझसे ये बिल्कुल भी मत कहना। और लियान अपनी बात को पूरी तरह से कर पाता उससे पहले ही प्रोफेसर तुरंत ही उस आयरन बॉल पर मैजिक करने लगते हैं और उसे तुरंत ही लियान की ओर तेजी से फेंक देते हैं, जिसे देखकर लियान बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और अपने मन में ही कहने लगता है, सच में ये बास्टर्ड प्रोफेसर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियान के सामने की वो वाटर बॉल तुरंत ही एक शील्ड की तरह बनने लगती है और लियान उसे तुरंत ही अपने सामने ला रहा होता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर की वो बॉल सीधे आकर लियान के उस वाटर शील्ड के ऊपर जाकर लगती है और उस बॉल के उस वाटर शील्ड पर लगने की वजह से वहां पर बहुत ज़्यादा शॉक वेव पैदा होती है, जिसकी वजह से लियान को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आयरन बॉल उस वाटर बॉल पर टकराने की वजह से बैंड हो गई होती है और फिर तुरंत ही वो दोनों की दोनों बॉलें जमीन पर आकर गिर जाती है, जिन्हें देखकर लियान भी बहुत ज़्यादा शौक में लग रहा होता है और उसके पसीने निकलने लगते हैं। तो उसे देखकर प्रोफेसर भी अपने मन में ही कुछ सोच रहे होते हैं और फिर कुछ देर सोचते हुए प्रोफेसर तुरंत ही दूसरी आयरन बॉल को उठाने लगते हैं। तो इधर लियान उन्हें ऐसा करते हुए देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और जोर से चिल्लाकर कहने लगता है, एक सेकंड रुको प्रोफेसर, अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि आप वापस से मेरे ऊपर बॉल को थ्रो करने के बारे में प्लान बना रहे हैं, क्या सच में आप ये मेरे ऊपर करना चाहते हैं।
तो प्रोफेसर लियान से कहने लगता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, इसके अंदर गलती क्या है। तो लियान कहने लगता है, वैसे अगर मैं इस बारे में सोचूं तो ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस लग रहा है। लियान की बात का जवाब देते हुए प्रोफेसर सामने से कहने लगते हैं, हाँ ये थोड़ा डेंजरस तो है, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए एफिशिएंट नहीं है। ये सुनकर लियान भी सोच में पड़ गया होता है। तो सामने से प्रोफेसर उसे ऐसा करते हुए देखकर कहने लगते हैं, मैं इस बात से श्योर हूँ कि जब तेरी फाइट एंटी मैजिक्स के साथ हुई थी तब तूने ये बिल्कुल ही एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी तुम बहुत ज्यादा क्राइसिस के अंदर होते हो तो तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है और तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशंस भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। उसी के साथ तुम्हारे इंस्टिंक्ट वो भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और इसी के साथ तुम्हारा माना के ऊपर कंट्रोल वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। फिर आखिरकार तुम लॉन्ग रोड क्यों लेने की कोशिश कर रहे हो जबकि आंसर राइट तुम्हारे सामने। प्रोफेसर की ये सब कुछ बात सुनकर लियान के तो होश पूरी तरह से ही उड़ गए होते हैं और वो सोचने लगता है, एक मिनट रुको, क्या सच में ये यहाँ पर सीरियसली बात कर रहा है, क्योंकि पिछली टाइम जब मैं उन लोगों के साथ फाइट कर रहा था तो मैं लगभग मर चुका था। लेकिन इधर प्रोफेसर तुरंत ही सामने से कहने लगते हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे इंटेंट को पूरी तरह से समझ चुके हो, तो चलो फिर अब हम दोबारा से इसे शुरू करते हैं। तो ये सुनकर लियान सोचने लगता है, वैसे सच में इसके साथ आर्ग्यू करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम होगा, इसीलिए मुझे तुरंत ही अपने मैजिक पर काम करना चाहिए। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही एक वाटर बॉल को वापस से क्रिएट करने लगता है और फिर अपनी वाटर बॉल को बड़े ही गौर से देख रहा होता है और फिर सोचने लगता है, वैसे इसे स्टार स्पिरिट स्टोन के साथ और आयरन बॉल के साथ कंपेयर करूं तो इसकी कोई भी एक फिक्स शेप नहीं है, इसीलिए मुझे इसे कंप्रेस करते वक्त और भी ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इसकी शेप को भी बरकरार रखना होता है। इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि लियान की उस वाटर बॉल को बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं और फिर एक सेकंड बाद ही वो तुरंत ही एक आयरन बॉल को उठाकर तुरंत ही लियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वो बॉल सीधे जाकर लियान की उस वाटर बॉल से जाकर टकराती है और लियान पर उस बॉल का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। तो ऐसा देखकर लियान बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और सोचने लगता है, इसने अचानक से ही मुझ पर एक और अटैक कर दिया, वैसे मैं इस बात को जानता ही था कि ये ऐसा ही कुछ करने वाला है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि लियान के पीछे एक और आयरन बॉल हवा में उड़ रही होती है जो कि तुरंत ही जाकर लियान की पीठ के ऊपर तुरंत खतरनाक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से लियान बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है और अपने मन में ही सोचने लगता है, क्या सच में ये मुझ पर पीछे से अटैक कर रहा है। ये बास्टर्ड प्रोफेसर कभी भी सीधे तरीके से स्टूडेंटों को नहीं सिखा सकते। और ये सोचते हुए लियान अपने आप को शांत करने लगता है। इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि एक और आयरन बॉल को अपने हाथ में पकड़े हुए वापस से अटैक करने के लिए तैयार खड़े हुए होते हैं और फिर लियान से कहने लगते हैं, तुम्हें और ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपनी पीठ पर हुए वार की वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और सोचने लगता है, वैसे मैं इस बात से पूरी तरह से सर्टन हो चुका हूँ कि एक क्लास जो कि बहुत सारा होमवर्क अपने स्टूडेंटों को देती है वो क्लास इस क्लास से तो कई गुना बेहतर है क्योंकि उसके अंदर मरने का कोई भी खतरा नहीं होता है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें बेसिक मैजिक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपने साथी को बोल रही होती है, मैंने सुना है कि हमें एल्केमी होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए माउंटेन्स के अंदर वापस से हर्ब को गैदर करने के लिए जाना होगा। तो अपनी फ्रेंड की बात का जवाब देते हुए उसका दोस्त उससे कहने लगता है, लेकिन इस बार सच में बहुत ज्यादा अलग होने वाला है क्योंकि प्रोफेसर इनग्रोडेल हमारे साथ जाने के लिए वहां पर एग्री हो गए हैं और हम दूसरे टावर्स के साथ मिलकर भी उन हर्ब्स को गैदर कर सकते हैं। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा चौंक गई होती है और कहने लगती है, एक मिनट रुको, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सच में वारनाज के साथ जाना चाहता है। और ये बोलते हुए वो सारे लोग लियान को बहुत ज्यादा अजीब नजरों से देख रहे होते हैं और उन लोगों को इस तरह से देखते हुए लियान बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तो वो धीरे से कर उन लोगों की ओर देखने लगता है, लेकिन उसके इस तरह से देखने की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, हाँ सच में ये तो पूरी तरह से ठीक है। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता है, इन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग मेरे क्लोज होना चाहते हैं, सच में ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस क्लास का दरवाजा खुलता है
और उस गेट के अंदर से प्रोफेसर गार्सिया क्लास के अंदर आने लगती है और सभी स्टूडेंटों को एक साथ गुड मॉर्निंग विश करती है। तो प्रोफेसर गार्सिया की बात का जवाब देते हुए सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ प्रोफेसर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। इधर हम प्रोफेसर गार्सिया को देखते हैं जो कि सारे स्टूडेंटों को बोल रही होती है, आज हम लोग अपनी क्लास के अंदर एलिमेंटल मैजिक बिल्कुल भी नहीं सीखने वाले, बल्कि आज हम किसी दूसरी तरह का मैजिक सीखने वाले हैं। लेकिन वो मैजिक मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक प्रोफेसर को लेकर आई हूँ जो कि इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। ये सुनकर सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और आपस में ही बातें करने लगते हैं। मैं तो होप करता हूँ कि वो एक स्पिरिचुअलिस्ट होगा, सच में मैं स्पिरिट मैजिक सीखना चाहता हूँ। इधर दूसरी लड़की बोल रही होती है, लेकिन मैं तो एक इंचेंटमेंट मैजिक सीखना चाहती हूँ। इधर हम तीसरे लड़के को देखते हैं जो बोल रहा होता है, मैं होप करता हूँ कि वो हीलिंग मैजिक सिखाने वाला प्रोफेसर हो। अभी प्रोफेसर गार्सियस एकदम से कहने लगती है, चलो फिर तुम अंदर आ सकते हो। और हम देखते हैं कि एक हाथ उस गेट के ऊपर रखा हुआ होता है और उस हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा इविल माना बह रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो गेट खोलते हुए एक प्रोफेसर अंदर आने लगता है। उसी के साथ में वो पूरी की पूरी क्लास उस इविल माना से भर गई होती है, जिसकी वजह से सारे के सारे स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन इधर लियान को उस माना की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। तो आसान कहने लगता है, आखिरकार ये क्लास के अंदर अचानक से इतना ज्यादा चिल्ली कैसे हो गया। तो गेन भी सामने से कहने लगता है, सच में ऐसा लग रहा है कि मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से ही फ्रीज हो जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर धीरे धीरे कर क्लास के अंदर आ रहा होता है और खांसते हुए सारे स्टूडेंटों को कहने लगता है, सच में तुम सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरा नाम मोर्तुम है। लेकिन प्रोफेसर की इस बात को सुनकर भी किसी की भी चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं दिखाई दे रही होती और सारे के सारे बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे होते। अभी प्रोफेसर अपने इविल माना को और भी ज्यादा बाहर निकालते हुए कहने लगता है, मैं तुम सभी लोगों को ब्लैक मैजिक सिखाने वाला हूँ। और फिर हमें ब्लैक मैजिक के बारे में बताया जाता है कि ब्लैक मैजिक के अंदर अनडेड को समन करना, लोगों को कर्स देना और डार्क और पॉइजन एलिमेंट्स को यूज करना, उसी के साथ नेगेटिव एनर्जी को यूज करना, ऐसे ही बहुत सारे काम ब्लैक मैजिक के अंदर किए जाते हैं। ब्लैक मैजिक एक ऐसा मैजिक है जिसकी वजह से बहुत सारे इविल काम किए जाते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग इस मैजिक से बॉदर्ड होते हैं और इसे अवॉइड करने की कोशिश ही करते हैं। और लोगों की इमेजिनेशन के हिसाब से ब्लैक मैजिक कुछ इस तरह का होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जंगल के अंदर योनार और प्रिंस दोनों खो गए होते हैं और वो घूम रहे होते हैं। तो प्रिंस घबराते हुए बोल रहा होता है, सच में आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम अपने रास्ते को भूल चुके हैं। मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूँ। तभी कोई उनके पीछे आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगता है, हे आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसकी वजह से वो प्रिंस बहुत ज्यादा घबरा गया होता है। और योनार सामने से कहने लगती है, आखिरकार ये क्या था। और फिर हम देखते हैं कि वो लियान होता है जो कि अपनी वैंड से एक लाइट मैजिक करते हुए उन लोगों से पूछ रहा होता है, क्या तुम लोगों ने रास्ता खो दिया है। तो ये सुनते हुए प्रिंस कहने लगता है, लाइट मैजिक, क्या तुम एक मेज हो, क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिरकार हमें इस जगह से बाहर कैसे निकलना है। तो ये सुनते हुए लियान सामने से कहने लगता है, मैं इस वक्त पर बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी बाहर की तरफ गाइड नहीं कर सकता। लेकिन जो फैलो मेरे पीछे खड़ा हुआ है तुम उसे फॉलो कर सकते हो, वो तुम्हें बड़े ही आराम से इस जंगल से बाहर निकाल देगा। और हम देखते हैं कि लियान के पीछे एक स्केलेटन खड़ा हुआ होता है, जिसे देखते ही योनार और प्रिंस दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहां पर बेहोश हो गए होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि ब्लैक मैजिशियन की इस तरह की इमेज लोगों के बीच में बनी हुई है, इसीलिए कोई भी ब्लैक मैजिक को नहीं सीखना चाहता। और यही सेम सिचुएशन यहाँ पर स्टूडेंटों के बीच में बनी हुई है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टूडेंट अपने साथी से बोल रहा होता है, ब्लैक मैजिक एकेडमी के अंदर आखिरकार क्यों सिखाया जा रहा है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तो दूसरा स्टूडेंट बोल रहा होता है, आखिरकार मुझे इस तरह का मैजिक सीखने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो वो सच में मेरे पीछे से बहुत ज्यादा बुरी बातें करने वाले हैं। उन सभी लोगों का इस तरह का रिएक्शन देखते हुए प्रोफेसर
प्रोफेसर गार्सिया सामने से कहने लगती है, मैं बिल्कुल तुम्हारे रेस्पॉन्स को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन ब्लैक मैजिक सच में बहुत ज़्यादा डीपली मिस्टीरियस है और इसकी खुद की प्रोफाउंड वैल्यूज है, इसीलिए तुम्हें इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। इधर हम उस ब्लैक मेज प्रोफेसर को देखते हैं जो कि उन सारे के सारे स्टूडेंटों को बड़ी गौर से ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गार्सिया टीचर उन स्टूडेंटों को देखते हुए कहने लगती है, तुम सभी के सभी लोग अनरिफाइंड जैम स्टोन हो, इसीलिए तुम्हें अच्छी तरह से देखना, सुनना और एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से तुम अपने रास्ते को और भी ज़्यादा अच्छी सफलता वाली जगह पर ले जा सकते हो। और मैं आशा करती हूँ कि तुम सारे के सारे लोग मुझे एक ट्रू मेज होने का एटीट्यूड दिखाओगे, क्योंकि एक ट्रू मेज कभी भी नई नॉलेज को सीखने और अपनाने से हेजिटेट नहीं करता है, इसलिए तुम सभी लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। और ये सब कुछ बोलते हुए प्रोफेसर गार्सिया अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा रही होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंटों पर भी उनकी बात का असर पड़ रहा होता है। तो ये देखते हुए प्रोफेसर गार्सिया सामने से बोलने लगती है, चलो फिर ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार आज प्रोफेसर का असिस्टेंट कौन बनना चाहता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि प्रोफेसर गार्सिया की बात को सुनकर सारे के सारे स्टूडेंट बिल्कुल ही शांत बैठे हुए होते हैं और कोई भी अपने हाथ को ऊपर नहीं कर रहा होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियान अपने हाथ को उठाने लगता है, तो उसे ऐसा करते हुए देखकर प्रिंस बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और तुरंत ही लियान की गर्दन को पकड़ते हुए उसे टेबल पर गिरा देता है और कहने लगता है, लियान आखिरकार तुम ये क्या करने के बारे में सोच रहे हो? ये सच में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम आगे जाकर एक अनडेड सोल्जर बन सकते हो अगर तुम एक ब्लैक मेज के साथ इन्वॉल्व होते हो। तो ये सब कुछ सुनकर लियान प्रिंस से कहने लगता है, क्या सच में तू एक मेज है? मैं तो हमेशा से ही ब्लैक मैजिक को एक हिडन पर्ल की तरह सोचता हूँ, क्योंकि इस मैजिक के अंदर ज़्यादा लोग स्टडी करना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए इस क्लास के अंदर बड़ी ही आराम से अच्छे ग्रेड्स को लोग ले सकते हैं। ये सुनकर प्रिंस के तो होश पूरी तरह से ही उड़ गए होते हैं और वो थोड़ी हकलाती हुई आवाज में कहने लगता है, क्या क्या तुम एक ब्लैक मेज बनना चाहते हो? तो ये सुनकर लियान कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम हो जाएगा और प्रोबेबली एक ब्लैक मेज की लाइफ इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं होती होगी, क्योंकि जितना ज्यादा लेस पॉपुलर एक मैजिक होगा उतना ही ज्यादा लंबे टाइम तक उसका चलना भी सामने आता है, इसीलिए मुझे एक बार तो इसे ट्राई करना ही होगा। और ये सब कुछ बोलते हुए लियान तुरंत अपनी सीट से खड़े होते हुए कहने लगता है, मैं आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। इधर लियान की बात को सुनते ही गार्सिया टीचर बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है और अपनी खुशी में कहने लगती है, लियान क्या सच में तुम प्रोफेसर के असिस्टेंट बनना चाहते हो? प्रोफेसर गार्सिया को इतना ज्यादा खुश देखते हुए लियान अपने मन में ही सोचने लगता है, मुझे पूरी तरह से पता है कि आखिरकार ये किस तरह का फील कर रही होगी, क्योंकि सच में ये बहुत ज्यादा बुरा फील कराता है जब तुम एक गेस्ट लेक्चरर को अपनी क्लास के अंदर इनवाइट करते हो और कोई भी स्टूडेंट अपने आप को वॉलंटियर नहीं करता है। इसी वजह से कई बार तो टीचर पहले से ही अपने क्लास के अंदर एक असिस्टेंट को नियुक्त कर देते हैं ताकि गेस्ट लेक्चरर को बिल्कुल भी क्लास के अंदर आने के बाद बुरा ना लगे। और हम देखते हैं कि वो ब्लैक मेज प्रोफेसर लियान से कह रहा होता है, सच में तुम्हारा वॉलंटियर करने के लिए थैंक यू, प्लीज यहाँ पर आओ। तो ये बात सुनते ही लियान तुरंत ही सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहने लगता है, यस प्रोफेसर, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। और जैसे ही लियान धीरे धीरे कर नीचे उतर रहा होता है वैसे वैसे ही वो बहुत ज़्यादा चौंक भी रहा होता है और सोचने लगता है, सच में मैं बहुत ज़्यादा वंडरिंग कर रहा था कि आखिरकार इस लेक्चर के अंदर अचानक से इतना ज़्यादा कोल्ड कैसे हो गया। अब मुझे पता चला कि प्रोफेसर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में यीन माना को बाहर निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से चारों ओर का वातावरण बहुत ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है। वैसे माना फंडामेंटली नॉन एलिमेंटल होता है, इसीलिए ये अपने एलिमेंटल को सर्टन टाइप के मैजिक के लिए अपने आप को अच्छी तरह से बदल लेता है। इसी वजह से कोल्ड और डार्क माना डार्क मेज का एक सिंबल होता है। और प्रोफेसर के पास आते हुए सोचने लगता है, सच में मैं इस बात को अब अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ कि आखिरकार ये इतना ज़्यादा अनपॉपुलर क्यों है, क्योंकि इसके पास आते ही ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब से माना को फील कराता है। इधर हम उस डार्क मेज प्रोफेसर को देखते हैं जो कि लियान को देखकर कुछ
चौंक गया होता है और फिर वो लियान को देखकर कहने लगता है, तू तेरे अंदर सच में बहुत ज्यादा मान है। तो लियान भी सामने से उसे थैंक यू कह देता है। इधर लियान की इस तरह का बर्ताव देखकर प्रोफेसर भी तुरंत ही अपने आप को शांत करने लगता है और फिर कहने लगता है, चलो फिर मैं तुम्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। और तुरंत ही अपने हाथ को ऊपर करते हुए एक ब्लैक मैजिक को करने लगता है और कहने लगता है, सर्वेंट्स ऑफ बोन्स तुरंत ही यहाँ पर जाग जाओ। इतना बोलते ही वहाँ क्लास के अंदर से बहुत सारे अनडेड बाहर निकलने लगते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा ईविल माना बह रहा होता है। और देखते ही देखते वो सारे के सारे अनडेड क्लास के अंदर पूरी तरह से अपेयर हो गए होते हैं, जिन्हें देखकर सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और साथ में बोल रहे होते हैं, सच में अनडेड, ये तो सच में अनडेड है, हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। कोई तो इनके बारे में कुछ तो करो, सच में तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो, मेरे सामने एक अनडेड खड़ा हुआ है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो अनडेड आपस में अपने हाथों को पकड़ने लगते हैं। तो उन्हें ऐसा करते हुए देखकर वो स्टूडेंट बोलने लगते हैं, ये लोग तो हमें सर्कल्स में कैद कर रहे हैं, आखिरकार ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो प्रोफेसर लियान को देखते हुए कहने लगता है, अच्छा अब जब तुमने ये देख लिया है तो मुझे बताओ कि आखिरकार ये कैसा था, ये सच में अच्छा था ना। मैंने सच में इस डेमोन्स्ट्रेशन को करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले ताकि मैं स्टूडेंटों के सामने एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन कर पाऊँ। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जिसकी हालत उन अनडेड्स को देखकर बहुत ज़्यादा खराब लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो एक नकली हंसी हंसते हुए कहने लगता है, सच में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था प्रोफेसर। लियान की इस बात को सुनकर प्रोफेसर गार्सिया और भी ज्यादा खुश हो गई होती है और अपने मन में ही लियान को थैंक यू बोल रही होती है। तभी ब्लैक मेज प्रोफेसर सामने से कहने लगता है, चलो फिर अब जब मैंने अपने डेमोन्स्ट्रेशन को कर कर दिखाई दिया है तो अब इस फूलरी को हम यहीं पर खत्म करते हैं। और तुरंत ही अपने हाथ को जमीन पर डालते हुए एक मैजिक को कास्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सारे के सारे अनडेड स्केलेटन हवा में ही डिसअपेयर होने लगते हैं। तो उन्हें डिसअपेयर होते हुए देखकर स्टूडेंट भी राहत की सांस लेने लगते हैं और एक दूसरे को बोलने लगते हैं, सच में भगवान का शुक्र है कि वो अनडेड यहाँ से चले गए, सच में मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला था। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उस प्रोफेसर को देखते हुए सोच रहा होता है, सच में इसका मैजिक डेमोन्स्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल भी मत कहना कि इसने ये डेमोन्स्ट्रेशन मेरे सामने इसलिए कर कर दिखाया है कि ये चाहता है कि इसी मैजिक को मैं इसके सामने वापस से एक्सिक्यूट कर कर दिखाऊं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर लियान को कहने लगता है, तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं तुम्हें इस मैजिक को एक्सिक्यूट करने के बारे में कहूंगा, क्योंकि ये एक न्यूबी के लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। उस प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान एक राहत की सांस लेने लगता है और कहने लगता है, ओह तो ये बात है, और सोचने लगता है, सच में अगर इस तरह की बात प्रोफेसर वोलाडी भी सुन पाते तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता। तभी प्रोफेसर लियान को कहने लगता है, अच्छा तो अब हमें ऐसा करना चाहिए कि तुम्हें अपने माना को एक यीन एलिमेंट के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी है। तो ये सुनकर लियान तुरंत ही अपने कोट के अंदर से अपनी मैजिक वैंड को बाहर निकालने लगता है और प्रोफेसर से कहने लगता है, हाँ प्रोफेसर मैं अभी इसे करने की ट्राई करता हूँ। इधर हम देखते हैं कि लियान के पीछे से गार्सिया टीचर देख रही होती है और वो अपने मन में ही सोच रही होती है, सच में ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला, चाहे ये लियान ही क्यों न हो, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा एडवांस मैजिक है और एक न्यूबी के लिए इस मैजिक को करना सच में बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।